जनपद कुशीनगर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आरएन एनोरेटिकल क्लिनिक एवं क्षार सूत्र चिकित्सा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। यहाँ गूदा रोग, पाइल्स, भगंदर, फिशर, फिस्चुला आदि का इलाज प्राचीन आयुर्वेदिक क्षार सूत्र विधि से किया जाता है। क्लिनिक के संचालक डॉक्टर संतोष कुमार दुबे उर्फ एसके दुबे ने यूपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा से स्नातक और बीएचयू बनारस से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया और वर्ष 2019 में कसिया पुरानी फजील नगर रोड पर यह क्लिनिक स्थापित किया। डॉक्टर दुबे का पैतृक गांव बरवा जंगल कसिया है। उनका कहना है कि क्षार सूत्र विधि गूदा रोगों की शल्य चिकित्सा की सबसे प्रभावी व सुरक्षित पद्धति है। इसमें मरीज को कम खर्च में बिना किसी जटिलता के स्थायी इलाज उपलब्ध कराया जाता है। दोनों भाइयों की सेवा भावना। डॉक्टर संतोष कुमार दुबे के बड़े भाई विमलेश दुबे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसिया में इंसुलिन इंचार्ज के रूप में कार्यरत है। वे मधुमेह रोगियों के नियमित इलाज और देखभाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोनों भाई अपने अपने क्षेत्र में चिकित्सा सेवा को समर्पित हैं। जहां विमलेश दुबे सरकारी अस्पताल में आमजन के लिए निःशुल्क और सुलभ इलाज की व्यवस्था संभाल रहे हैं, वहीं एसके दुबे निजी स्तर पर आयुर्वेदिक क्षार सूत्र पद्धति से गंभीर गूदा रोगों का सफल इलाज कर मरीजों को राहत प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं सचिन रिपोर्ट से के साहनी। आज मैं आपके पास पहुंचा हूं जानकारी के लिए कि आज कुशीनगर के अंदर पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो पाइल से संबंधित रोगों के लिए आप विशेषज्ञ हैं। इसके विशेष रूप से जनपद में कोई ऐसे हॉस्पिटल भी नहीं है और तमाम अन्य जगह पर जो बंगाली डॉक्टर लोग ऐसे कर रहे हैं और ये ठीक नहीं होता, आप बता भी रहे हैं। इसके सर्जरी का सारा जान आपके अंदर है और आपने बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हमसे हैं। तो इसके बारे में विस्तार बताइए, कैसे ये रोग ठीक होते हैं और किन किन रोगों का इलाज करते हैं आप? धन्यवाद। बेसिकली मैं डॉक्टर संतोष कुमार दुबे, डॉक्टर एसके दुबे। बेसिकली मैं यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं वो गूदा रोग से पीड़ित होते हैं। गूदा रोग जैसे आज करके आम ये जो समय चल रहा है, इसमें खान पान की वजह से या अपने जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जितने भी हैं इस समय, जो भी खान पान की गड़बड़ियाँ हैं, उनकी वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। और अब जैसे छोटे छोटे बच्चों में भी ये उत्पन्न होने लगी हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे अक्सर जो है बाहर के सामान को यूज करते हैं, बाहरी सामान खाते हैं, ठेले वगैरह के सामान खाते हैं, उनकी वजह से बच्चों में भी ये सब बीमारियाँ डेवलप होने लगी हैं। ये जो रोग मतलब होते कैसे हैं, किस तरह होते हैं? ये जो रोग होते हैं, जैसे लैट्रिन के रास्ते में हम लोग को 3-4 विशेष तरह के रोग होते हैं। एक तो जैसे इसको पाइल्स, जिसको हम लोग बवासीर बोलते हैं। एक होता है फिशुला, जिसको हम लोग भगंदर बोलते हैं। और एक होता है जिस लैट्रिन के रास्ते में अक्सर लैट्रिन टाइट होने की वजह से कट जाता है, उसको हम लोग फिशर बोलते हैं। तो मोस्टली जो पेशेंट होते हैं हम लोग को पाइल्स, फिशुला और फिशर से ही रिलेटेड आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जैसे रेक्टल पॉलिप है। जैसे पॉलिप क्या होता है, लैट्रिन के रास्ते के अंदर की बीमारी होती है, उससे भी बच्चों के अंदर या बड़े लोगों के अंदर अक्सर ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये पॉलिप और बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो अक्सर उनके अंदर कैंसरस ग्रोथ होते हैं और वो पेशेंट जो है वो पाइल्स की दवाई अक्सर खाते रहते हैं। उनको पता नहीं होता है कि हमको ये जो भी हमारे ब्लीडिंग हो रहा है वो पाइल्स की वजह से हो रहा है या समथिंग एल्स, किसी अन्य बीमारी की वजह से होता है। तो हम लोग के पास जब पेशेंट आता है तो हम उसकी डायग्नोसिस बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जाँच करवाते हैं। जी जी जी। तो ये हमें जानकारी है कि आपके हॉस्पिटल में ये कब से हॉस्पिटल संचालित होता है कसिया में, और कितने मरीज आपके यहाँ तक देख चुके हैं, ऑपरेशन कर चुके हैं? एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था 2019 से, मैं अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश किया हूँ। और तब से हम लोग का एक्चुअली क्या होता है, जो हम लोग का सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो डे केयर प्रोसीजर होता है। तो यहाँ से हमने अभी तक जो भी हमारे पास पेशेंट आता है वो बेसिकली मोस्टली जो होता है रिकरेंसेज वाले केसेज होते हैं। मतलब जो भी पेशेंट हमारे आता है लगभग 80% जो है रिकरेंस, यानी कि उसका ऑपरेशन जो कहीं ना कहीं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार तक हो चुका होता है पहले से ही, और वो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। तो हम लोग का यही रहता है कि चूँकि एक्चुअली इसके डॉक्टर्स अभी तक यहाँ कुशीनगर जिले में थे नहीं। जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पहली बार आए तो हम लोग को लगा कि यहाँ पे अभी काफ़ी पिछड़ापन है और लोगों को अभी पता नहीं है कि हाँ इसके भी डॉक्टर्स होते हैं और उनसे हमको इलाज लेना चाहिए। तो मोस्टली जो भी यहाँ पे आता है ठीक होके ही जाता है। तो ये आपने जो इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली है, इसका BMS कहाँ से किया आप, उसकी जानकारी, ये पढ़ाई कहाँ से किया? मैंने BMS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अतर्रा बांदा से किया था। उसके बाद से हमने अपना इंटर्नशिप जो है राम मनोहर लोहिया लखनऊ से किया था। उसके बाद से हमने अपना ये क्षार सूत्र का जो स्पेशलाइजेशन होता है ये हमने IMS BHU वाराणसी से किया था। उसके बाद हम अपने कस्या में, और कस्या में मैं तब से अपना सेवा दे रहा हूँ यहाँ पे।
अच्छा, आम जो जनता, कुछ नहीं की जनता आपको देख रही है, तो आम जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आम जनता से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा इस बीमारी को लेकर के, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर बीमारियाँ होती हैं और यदि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं आते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो उनका कहना ये होता है कि सर हमारे पास 4 बार ऑपरेशन हुआ और सर हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हमारा खेत सर बिक गया है। कोई माँ ऐसी आती है जो कहती है कि सर मेरा गहना रुक गया है। तो हम समाज से यही बोलना चाहते हैं कि वो सिचुएशन ना है। आप जब भी इस टाइप की कोई बीमारी है, जैसे लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है या बस उसके अगल बगल आ रहा है, आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से संपर्क करें। आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, आप अगल बगल किसी अच्छे एजुकेटेड और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और उनसे ज़रूर संपर्क करिए। तो क्या कुशीनगर में ऐसे हॉस्पिटल और भी कहीं हैं? अभी तक तो मैं फर्स्ट टाइम कुशीनगर में इस छासूच का सेंटर मैंने डाला है और अभी तक तो मुझे लगता है कि मैं ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम डाला हूँ इसका सेंटर। तो ये जानना मुझे बेहतर खुशी हुई जान करके। लेकिन ये बताइए, अभी आपने कहा कि बहुत सारे 2 बार 4 बार 10 बार ऑपरेशन करने के बाद भी लोग आते हैं यहाँ ठीक हो जाते हैं, तो क्या इसका बेसिकली खर्च कितना आता होगा एक ऑपरेशन के लिए? मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम बहुत कॉस्टली नहीं होता है, हमने बहुत ही मिनिमम यहाँ पे खर्च रखा हुआ है। जैसे 7,000 8,000 रुपये तक के पेशेंट अगर खर्च करता है तो हमारे यहाँ ऑपरेशन हो सकता है। ये बहुत कम पैसे में? बिल्कुल हमने बहुत ही, क्योंकि एक्चुअली जो हमने ये तब हमने डिसाइड किया था क्योंकि जो भी पेशेंट आता है मोस्टली उसमें 90% तो बाहर से वो रिकरेंसेज वाले केसेज होते हैं। वो कहीं ना कहीं बाहर इतना ऑपरेटेड करा चुके होते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के बाद से बहुत सारे लोग ऑपरेट कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर की चीज़ें रह ही जाती हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम लोग उन पेशेंट से हम जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा ले ही नहीं पाते हैं। सर क्या नाम आपका पूरा? मैं डॉक्टर संतोष कुमार दुबे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।